जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 68 सीटों में से 62 के ऊपर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ये नाम चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जो है प्रेम कुमार धूमल को साइड कर देना है। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल की राजनीति के वो नेता जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, सिंचा और इस लायक बनाया कि बीजेपी अपने दम पर सरकार हिमाचल प्रदेश में बना सके। दो बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और शायद इतिहास में उनके कार्यकाल में प्रेम कुमार धूमल के कभी ऐसी जरूरत पड़ी हो कि चुनाव जिताने के लिए दिल्ली के नेताओं को लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे करने पड़े हों। उस प्रेम कुमार धूमल का पत्ता साफ कर दिया गया। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो जीतना भी चाहते थे, वो काफी ज्यादा एक्टिव थे, वो लगातार जगह जगह जाकर लोगों से समर्थन भी मांग रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जी के मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें क्या पता था कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के दिल में, दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। 2 बार के मुख्यमंत्री की टिकट काट दी गई। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण उनकी बढ़ती हुई उम्र का दिया जा सकता है। दूसरा कारण इसके पीछे दिया जा सकता है कि वो 2017 में अपनी सीट को बचा नहीं पाए थे, वो हार गए थे। लेकिन सूत्र बताते हैं और अंदर खाने की एक खबर है कि वो हारे नहीं थे, उन्हें बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से हरवाया गया था। आज उन्हीं प्रेम कुमार धूमल का टिकट काट दिया गया है। लेकिन ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर इससे घाटा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि जयराम ठाकुर जो कि इस वक्त सीएम हैं, वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में इतने लोकप्रिय चेहरा नहीं है। वो सिराज में, मंडी में लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, यहां पर लोगों में उतनी लोकप्रियता उनकी नहीं है। लोगों के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि इन्होंने हिमाचल के 3 जिलों की, खासकर हमीरपुर की, कांगड़ा की और ऊना की अनदेखी की है। 4.5 साल तक इन्होंने यहां का दौरा नहीं किया। लोगों के अंदर ये धारणा भी बस चुकी है कि जयराम ठाकुर ने अगर नौकरियां दी हैं तो वो सिर्फ मंडी के लोगों को दी हैं, सिराज के लोगों को दी हैं। हमीरपुर के लोगों से अनदेखी की गई है, ऊना, कांगड़ा के लोगों से अनदेखी की गई है। अंतिम वक्त में जब चुनाव नजदीक थे तो वो 6 महीने पहले कांगड़ा के दौरे, हमीरपुर के दौरे और साथ ही साथ ऊना के दौरे करने लगे थे। लेकिन 4.5 साल तक उन्होंने इन तीनों जिलों को पूछा तक नहीं। लेकिन इसका असर क्या होगा, वो असर आप जान लीजिए। अगर कांगड़ा में अगर आप जाते हैं तो कांगड़ा में भी झटका यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि कांगड़ा, अगर किसी को जीत हासिल करनी है तो उसे कांगड़ा जीतना बहुत ज़रूरी है। कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लगभग 14 के आसपास विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देरा, जसवंत प्रागपुर, ज्वालामुखी, जयसिंह, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, ये सीटें हैं। इन 14 सीटों पे जो जीत हासिल करता है, सत्ता उसी की होती है। और माना जाता है कि यहाँ पर अभी भी शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की पकड़ बहुत मजबूत है। इसी के साथ हमीरपुर की 4 सीटें, ऊना की 4 सीटें, यहां पर भी कहीं ना कहीं प्रेम कुमार धूमल का, उनकी छवि का असर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ उनके बेटे अनुराग ठाकुर का यहां पर ऊना और हमीरपुर की सीटों पर काफी ज्यादा असर दिखाई पड़ता है। तो ये सीटें टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का हो सकती हैं। टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से क्योंकि अगर यहां पे बीजेपी हारती है तो बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वैसे ही जयराम ठाकुर सरकार की नैया डगमगा रही है।
डूबने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मंडी को छोड़कर बाकी जगहों पर लोग खुश नहीं हैं उनसे। कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं, खासकर सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि उन्होंने सिराज के लोगों को नौकरी दी है। तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस विधानसभा चुनाव का। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अब हिमाचल प्रदेश के दौरे करने पड़े हैं। पिछले 15 दिन में 4 से 5 बार वो हिमाचल जा चुके हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर वो और दौरे हिमाचल प्रदेश के कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के ही सहारे जयराम ठाकुर की कुर्सी है? और क्या जयराम ठाकुर को इसलिए सीएम का चेहरा बनाया गया कि जनता बेशक आपको पसंद ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको पसंद करते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन कश्ती डगमगा रही है, कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है, और जिस प्रकार के हालात हैं, और जो ये मैंने आपको 3 जगहों का हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना की बात कही है, अगर यहाँ पे खेला हो जाता है, प्रेम कुमार धूमल के साथ जो उन्होंने खेला किया है, अगर उनके सपोर्टर खेला कर देते हैं तो वाकई में मानिए कि बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर कोई और हो, क्योंकि इन सीटों पर, इन 20 सीटों पर जो है, 20-22 सीटों पर जो है प्रेम कुमार धूमल का बहुत ज़्यादा असर है, जिसे अब साइड कर दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। आप बताइए कि क्यों प्रेम कुमार धूमल को टिकट नहीं दिया गया और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा, और किस प्रकार से प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ उनके बेटे अनुराग ठाकुर को भी एक चेतावनी दी गई है कि अपनी दहलीज में रहिए बीजेपी की तरफ से। अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।